जय हिंद। एक तरफा युद्ध जीत लिया इजराइल, जो तबातोड़ छुट्टे सांड की तरह हमला कर रहा था, उसने अचानक सीज फायर किसके दबाव में आकर कर दिया। और ये सीज फायर किसे कहा जाता है? और हमास जो इतने एयर हमले देखा, एयर स्ट्राइक या फिर इजराइल के जितने भी जमीनी हमले, इतनी तरह से हमला होने के बावजूद हमास या फिलिस्तीन के लोग इतने खुशियां क्यों मना रहे हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इजराइल, ये सीज फायर क्या होता है? सीज फायर मतलब किसी समझौते के तहत हथियारों के प्रयोग को जब रोक लगा दिया जाता है कि हम भी हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, आप भी नहीं कीजिएगा, एक तरह का युद्ध विराम, उसे हम लोग टेक्निकल भाषा में सीज फायर करते हैं। आर्मी में बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती है, जैसे जासूसी को वहां रेकी नहीं करते, वहां पेट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग पे गया मतलब वो जासूसी कर रहा है, तो उसी तरह यह टेक्निकल वर्ड है सीज फायर। अब ये सीज फायर किसके दबाव में हुआ? देखिए, यूएनओ के दबाव में हुआ नहीं, क्योंकि यूएनओ में रूस ने 3-3 बार, चाइना ने कोशिश किया इस मुद्दे को उठाया जाता है कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये यूएनओ का मतलब कोई नहीं बनता, इसको कोई नहीं पूछता है। इसका अहमियत जिस तरह भारत में अहमियत राष्ट्रपति की है, एक फूफा जी की तरह काम करते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया में एक अहमियत यूएनओ की तरह। एक्चुअली में उसके 5 वीटो पावर वाले ही इसे चलाते हैं। अब कुछ लोग का पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान हमला कर ही नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि अगर ये हमला करने के लिए अपनी फौज को भेजते फिलिस्तीन को बचाने के लिए, तो भारत इधर कर देता उसको पीओके पर हमला करने के लिए, क्योंकि भैया हमको तो मौका मिल जाता। लेकिन ये लोग यूएनओ में, इनके विदेश मंत्री गए, थोड़ा सा भाषण दिए कि अमेरिका वगैरह हमेशा इजराइल का ही साथ देते हैं, हमें प्रोटेक्शन फोर्स बनाना चाहिए वगैरह वगैरह, दुनिया भर का इन्होंने अपनी बात बोला। और इनकी यहाँ तो रैली निकलने लगी थी। इनके यहाँ पाकिस्तान के कुछ नेता कहते थे कि पाकिस्तान को अपने परमाणु बम को निकालना चाहिए, और एक साथ दो निकालना चाहिए, एक तो मार दे इजराइल पर, एक तो मार दे भारत पे। अरे भाई साहब, हम लोग क्या किए थे? मतलब मारो तो हम लोग कौन चीज अपना परमाणु बम का लिए रखे हैं, परमाणु बम मारे, इन सब को बातें नहीं करने, इन सब का अलग ही लेवल है। और सऊदी अरब वाले, इन लोग का मतलब कुछ खास डिप्लोमेटिक वो रहा नहीं था। हालांकि ये अलग बात था कि दुनिया के कई सारे देश जो थे इजराइल पे दबाव बना रहे थे। इजराइल पर सबसे ज्यादा दबाव काम किया तो 2 देशों का। ये तैयबुल अर्दोगान इनिशिएटिव जरूर लिए थे तुर्की के, लेकिन इसमें काम किया एक जो बाइडेन ने खुद अपना एक डेलीगेशन भेज रखा था, जो इजराइल में रह के ही उन पर दबाव बना रहा था। क्योंकि अगर इजराइल जो बाइडेन की बात नहीं मानता, तो आपको भी पता है, देखिए, जो बाइडेन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, ये एक तरह से कहिए तो अरब देशों के साथ इनके मतलब अरब ईरान समर्थित रहते हैं सब। और जो रिपब्लिकन पार्टी थी ट्रम्प की, वो खुलकर इजराइल के साथ रहती थी, तो इनकी पार्टी उतना इजराइल मतलब को उतना फेवर नहीं करती। हालांकि जब नीतियां बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार चेंज होने से पूरी तरह नीतियां चेंज हो जाती है। देखिए, इजराइल पर 2 ओर से हमला हो रहा था। गाजा से कर रहा था हमास, और सीरिया से कर रहा था यहाँ पर इस्लामिक जिहाद नामक एक आतंकवादी संगठन। तो ये लोग इधर हमला कर रहे थे, तो सीरिया में रूस के बहुत सारे सैन्य अड्डा है, इसलिए रूस को लगा था कि भैया अगर ये इधर हमला करेगा तो इनके सैनिकों को जवाबी कार्रवाई में अगर ये मार के गिरा देते हैं वहां पे, तो युद्ध बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो मिस्र ने, क्योंकि मिस्र यानी इजिप्ट को पता था कि जितने लोग गाजा से भागेंगे वो इजिप्ट में ही भागेंगे। इवन यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह उनके लिए बनाया गया, रहने खाने का जगह दिया गया, इसलिए सबसे ज्यादा दबाव बनाया तो इजिप्ट ने बनाया। और इजिप्ट की बात, इजिप्ट एक्चुअली क्या है, यहाँ दोनों के बीच में, इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक मित्रवत संबंध है, समझौता भी हो चुका है, तो कई दबाव काम किए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दबाव बना रहा था तो इजिप्ट, क्योंकि उसको पता था कि इसी को झेलना पड़ेगा। 11 दिन तक चले इस हमले में 250 से ज्यादा फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इजराइल को कंपैरेटिवली बहुत कम क्षति पहुंची है, लेकिन वहां पे भी मासूमों की जान गई है, लगभग 12 लोगों की वहां पे भी जान गई है। लेकिन इस बीच इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास की तो धज्जी उड़ा दी है अपने एयर स्ट्राइक के द्वारा। हमास के आतंकवादियों की जो पनडुब्बी थी, तो उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये पनडुब्बी बहुत बड़ी नहीं थी, ये रिमोट से चलने वाली थी। साथ में इन्होंने ड्रोन भी बना रखा था, ये रिमोट से चलता है, इसलिए ड्रोन का कोई कैमरा नहीं, इसमें बम लगा दो, वहां जाके गिरेगा, ब्लास्ट कर जाएगा। पनडुब्बी है उनके, किसी जहाज वगैरह से टकरा दो, ब्लास्ट करेगा। एक्चुअली हमास का मेन टारगेट रहता है कि इजराइल को इकोनॉमिकल लॉस कैसे किया जाए, क्योंकि इसके 1 लाख के सामान को बर्बाद करने के लिए या काउंटर करने के लिए इजराइल को करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, यानी दोनों में लगभग 10 से 20 गुने का अंतर रहता है। इस बार के एयर स्ट्राइक में इजराइल ने चुन के गाजा पट्टी में जितने भी हमास के सुरंग थे, ये लोग अंडरग्राउंड सुरंग में भाग जाते थे, छुप जाते थे, तो हमास के जितने भी सुरंग थे, जगह जगह ऐसा हल्का सा गड्ढा रहेगा, इसमें से अगर घुसेंगे तो पूरा अंदर से सुरंग बनाए रहते थे, तो पूरा सुरंग में घुस के मार रहा है सब। और हमास को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाया इजराइल ने। इजराइल का मेन टारगेट था कि गाजा पट्टी पे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और गाजा पट्टी के वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ हमास को आज से 20 साल पीछे ढकेल देना। इसलिए उन्होंने बहुत तगड़ा झटका दिया। उनके जो पावर सप्लाई थे, बिजली सप्लाई वगैरह था, उसको उड़ा दिया इन लोगों ने। साथ ही उनका जो वाटर सप्लाई था उसको काट दिया। और यहाँ जो इजराइल के जो टैंक्स थे, तोप थे, वो लगातार इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह को ढाते जा रहे थे लोग, और इतना ज्यादा तबाही मचा दिया कि इस टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा करने में इसे 20 साल से ज्यादा लग जाएंगे। इतना खतरनाक तबाही
तबाही था कि गूगल इमेज पे भी देखेंगे तो वो इमेज क्लियर नहीं आ रही थी, ब्लर आ रही थी, जबकि हमले से पहले का इमेज एक्चुअली एकदम बढ़िया था। इसमें बहुत सारे मासूमों की भी जान गई। दोनों ओर से भाई युद्ध होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों ओर से जान नहीं जाएगी। इजराइल का कहना था कि हम पूरी तरह से चौपट कर देंगे गाजा पट्टी को, हमास को, तभी हम शांत होंगे, जबकि हमास ने कहा कि भैया हम अब सरेंडर कर रहे हैं, हमको बिच्छी का इलाज नहीं पता था और सांप के बिल में हाथ डाल दिए थे, इसलिए भैया हमको माफ करो। हम तुमसे दो ही शर्त रखते हैं कि जो शेख जर्रा है वहां पे लोग लगभग जो 200 फैमिली है फिलिस्तीनियों की, उन्हें आप जबरदस्ती ना निकाले, और जो अलग सा मस्जिद है इसमें आप सिक्योरिटी यानी सेना वगैरह को ना घुसाए। हम इतनी बात मान लीजिए तो हम युद्ध विराम कर देते हैं। तो इसने भाई खुलेआम बोल दिया। ये जो छुट्टा साड़ हमारे नेतन्याहू भाई है, इन्होंने क्या कहा कि भैया हम वहां पे उन लोग को जबरदस्ती खाली कराएंगे और जरूरत पड़ी तो दोबारा हम इसमें घुसेंगे भी। लेकिन इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर ज्यादा था, जिस वजह से सीज फायर करना इन्हें मजबूरी बन गया। सीज फायर होने के एक दिन बाद ही जब फ्राइडे की नमाज पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अलक्सा मस्जिद में जमा हुए थे, तो अचानक इजरायली पुलिस वहां अंदर घुस जाती है और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट से गोली चलाने लगती है। हालांकि इस हमले में किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। इजराइल का कहना है कि यहाँ ये लोग खुशी मना रहे थे कि हमारी जीत हो गई, गाजा की जीत हो गई, और इन लोगों ने पुलिस को प्रोवोक किया, इसलिए पुलिस अंदर घुसी और इन लोगों को मारने लगी यहाँ पर। जबकि फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि ये जानबूझ के अंदर आए थे। देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि गाजा कह रहा है कि हम जीत गए, फिलिस्तीन और इजराइल कह रहा है कि हम जीत गए, और इसमें ना इजराइल के प्रधानमंत्री को अपने अंदर थोड़ी आलोचना देखने को मिल रही थी, इस वजह से वो अंदर घुस गए ताकि ये दिखाने लगे कि हमारी जीत हुई है। एक्चुअली में यहाँ जीत किसी की नहीं हुई है भाई। देखिए भारी तो पड़ा है इजराइल, नो डाउट, हमेशा से वही भारी पड़ा है, वो बार बार उकसाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि बार बार वो अलक्सा मस्जिद वगैरह को लेकर उकसाएगा। इस उकसावे का घाटा क्या होगा कि अलक्सा मस्जिद इस वेस्टर्न बैंक की ओर है, और यहाँ से तो हिंसा होती है, यहाँ भी हिंसा होगा, ताकि आने वाले वक्त में इजराइल इनको भी धो सके और इनको भी धो सके। यहाँ पर यूएनओ को करना चाहिए कि प्रॉपर वहां पर एक इंटेलिजेंस को इकट्ठा करे, वहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी रखे, ताकि पता चले कि गलती किसकी है, वरना गलती किसी की भी रही दोनों ओर से जान जाती है, और इसमें मासूम लोग मरते हैं लोग दोनों ओर से। देखिए आर्मी और आतंकवादी इन लोग की लड़ाई तक में जहां तक सीमित होती है, बट यहाँ इतनी डेंस पॉपुलेशन है कि निहत्ते लोगों की भी जान चली जाती है। और इसके इतने होने के बावजूद ये लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? इनका कहना, हमास का और फिलिस्तीन के लोगों का कहना, ये लोग घर से निकल गए, अपने टूटा फूटा जहां पे धज्जी उड़ा दिया था बम से ना, वहां पे ये लोग खुशी मना रहे हैं। रीजन समझिए क्या, हिटलर की एक पुरानी कहावत याद होगा कि किसी को इतना ना निचोड़ दो, इतना ना बर्बाद कर दो कि जिंदा रहने को ही वो अपना विकास और खुशनसीबी समझे। तो इजराइल ने भी यही किया, इतना ना कूचा है कि ये लोग जिंदा रहने पे ही खुशी मनाते कि चलो भैया हमला तो नहीं हो रहा है। क्यों? रीजन समझिए, इजराइल के यहूदियों को सबसे बुरी तरह से किसने कूचा था? तो हिटलर नहीं पूछा था। तो हिटलर ने जिस सिद्धांत के तहत यहूदियों को पूछा, तो ये वही सिद्धांत पूछ दिए सब फिलिस्तीनियों पे। क्योंकि आइंस्टीन ने क्या कहा था, ऊर्जा संरक्षित नहीं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो हिटलर ने इनको पूछा, ये पूछ रहे हैं फिलिस्तीन वालों को। एक्चुअली में ये लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? देखिए नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम लोग गाजा पट्टी को पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, और इनको डर हो गया था हमास वाले को कि अगर ये गाजा पट्टी को कब्जा कर लिया तो 57 के 57 मुस्लिम देश इन्हें नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि इजराइल का पुराना इतिहास रहा है कि वो 6 डे वार में 1967 के पास 60 के दशक में उसने एक साथ 7 देशों को हरा दिया था, पूरी मुस्लिम कंट्री के 7 देशों को। अब 2021 में इसने OIC जो इस्लामिक कंट्री है उनके 57 देशों को घुटने पर टिका दिया। तो इससे लड़ना इन लोग के पास बहुत मुश्किल है, ये नहीं जीत पाएंगे। लेकिन बावजूद इन्होंने सीज फायर किया जब इजराइल ने, तो इन लोग खुशी मनाने लगे कि भैया हमारा गाजा बच गया। लेकिन उसने कहा कि हम दोबारा हमला कर देंगे अगर हमारे ऊपर हुआ हमला तो। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार तो अभी खुद ही बहुमत की सरकार नहीं है, उनके गठबंधन की सरकार है। तो इस सीज फायर के फैसले के बाद इनके यहाँ राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है। इनके गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आपने सीज फायर क्यों किया, हमास को पूरी तरह से क्यों नहीं उजाड़ दिया? क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम हमास को उखाड़ फेंकेंगे, पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और हमास इतने बड़े बड़े हमले करते जा रहा है, आपको सरकार से हटा देंगे। तो देखिए तत्कालीन इन्होंने जो नेतन्याहू पे है, पूरे इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा था, इवन भारत जैसा देश में भी इजराइल के साथ में नहीं था। आप यूएनओ में भी देखे होंगे, हमारा स्पष्ट संदेश था कि हम 2 देश चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों, और हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। India's strong support to the just Palestinian cause. तो इसमें इजराइल के ऊपर दबाव था यूएनओ से लेकर हर जगह, इसलिए इन्होंने मतलब सीज फायर किया। लेकिन देखिए तत्काल ये बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर राजनीतिक प्रेशर है, लेकिन जब चुनाव होगा तो जेन्युइन है कि बेंजामिन नेतन्याहू जीत जाएंगे। क्योंकि चुनाव के वक्त में अगर देश पर आक्रमण होता है तो ये वही पार्टी जीतती है जिस पार्टी के पास सरकार रहती है। आप 2 एग्जाम्पल से समझिए, चीन में माओ से तुंग के खिलाफ सत्ता भड़क रही थी, मतलब वहां पर चीन में ना बगावत हो रही थी, इसलिए चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, फिर भारत पर हमला कर दिया।